नमस्कार बच्चों। संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि भारवी की किरातार्जुनीम पुस्तक की पहली सर्ग का श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे। देखते हैं श्लोक नंबर 5 में क्या लिखा गया है। स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान यह संशृणुते सह किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम निरपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। ये था इसका उच्चारण। अब हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। श्लोक की पहली लाइन है सह किम सखा। सह का मतलब होता है वह। किम सखा का मतलब क्या मित्र है। किम मतलब क्या और सखा का मतलब होता है दोस्त, मित्र, फ्रेंड। वह क्या फ्रेंड कहा जा सकता है? क्या हम उसको फ्रेंड कह सकते हैं? साधु ना शासति, जो भलाई की बात ना बताता हो। एक मित्र जो होता है, एक फ्रेंड जो होता है, उसका एक कर्तव्य होता है कि अपने फ्रेंड को उसकी भला करने वाली बात ही बताए, जिससे उसके फ्रेंड का भला होता हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने फ्रेंड को सही बात ना गाइड करे, क्या वह फ्रेंड कहा जा सकता है? यो अधिपम, यह प्लस अधिपम है ये शब्द। यह प्लस अधिपम। अधिप कहते हैं राजा को। क्या उसको हम राजा कह सकते हैं? यह मतलब जो। यह का मतलब होता है जो। समशृणुति सह किम प्रभु। अब ये जो हितान जो शब्द है, इसमें भी दो शब्द मिले हुए हैं। एक तो हित है, हितान, और दूसरा है न। देखा, संधि जब शब्दों की कर दी जाती है, दो अक्षरों के बीच जो संधि होती है, उससे क्या शब्द बन जाता है ना। तो ये संधि का ज्ञान बहुत जरूरी है, अगर सही उच्चारण चाहिए, सही अर्थ चाहिए। और प्लस एक संधि का क्वेश्चन तो आपका आता ही है आपके आईएएस एग्जाम में। और जो कॉलेज लेवल के बच्चे सुन रहे हैं मेरा, तो कॉलेज लेवल में भी ये बुक लगी हुई है आपकी, बीए प्रोग्रामिंग में भी, और साथ में ये आईएएस लेवल में भी ये बुक लगी हुई है। तो हितान प्लस न, जो हितों को, न मतलब नहीं, हितान न, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन हितान, जैसे बालकान। ठीक है। समशृणुते में भी दो शब्द हैं, एक तो उपसर्ग है सम, और दूसरा शब्द है शृणुते। शृणुते मतलब सुनता है, सम मतलब अच्छी तरह से, तो न है इसका मतलब नहीं। तो जो अच्छी तरह से नहीं सुनता है। सह किम प्रभु, क्या वह प्रभु हो सकता है? प्रभु मतलब मालिक, ऑनर यानी कि राजा। जो फर्स्ट लाइन हुई, इसका क्या मीनिंग निकला? जो मित्र राजा की उचित बातों की सलाह नहीं देता है, जो राजा को, यो अधिपम, जो राजा को, यह जो अधिपम, राजा को, जो राजा को उचित बात की सलाह नहीं देता। शासती, शासती का अर्थ होता है सलाह देना, उचित बातों की सलाह नहीं देता है जो। ना मतलब नहीं। सह किम सखा, क्या वह दोस्त कहलाने योग्य है? फिर कहते हैं सह किम प्रभु। सह मतलब वह, किम मतलब क्या, प्रभु मतलब ऑनर, राजा। क्या वह राजा वास्तव में अच्छा राजा है क्या? समशृणुते न, जो हितकारी बातों को नहीं सुनता। या हितान, हितान मतलब हितकारी को, न मतलब नहीं, समशृणुते, सम मतलब अच्छी तरह से, और शृणुते सुनता है, और ना मतलब नहीं, जो अच्छी तरह से नहीं सुनता है। तो ये जो श्लोक की फर्स्ट लाइन है, उसके फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या निकला? जो मित्र राजा को उचित बातों की सलाह नहीं देता है, क्या वह मित्र कहलाने योग्य है? क्या वह एक अच्छा मित्र है? यानी कि वह बुरा मित्र है। और जो सेकेंड हाफ लाइन है, उसका मतलब क्या निकला? जो राजा भलाई की बातों को अच्छी तरह से नहीं सुनता है, क्या वह मित्र
कहा जा सकता है? क्या वह राजा कहा जा सकता है सही मायनों में? दोनों मित्र हुए ना। मित्र कौन होता है? जो मित्रता की बात करे। और मित्रता क्या होती है? भलाई करना एक दूसरे की, है ना। तो क्या वह सही मायनों में राजा है? किम प्रभु कुछ, किम प्रभु, क्या वह राजा है? क्या का मतलब क्या है? यहाँ पर कहते हैं ये क्या कर दिया तुमने, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका मतलब गलत कर दिया कुछ, है ना। तो मतलब वह राजा अच्छा राजा नहीं है, बुरा राजा है। एक अच्छा राजा क्या होगा? जो अपनी भलाई की बातों को सुनेगा। और एक अच्छा सेवक क्या होगा? जो भलाई की बातों को राजा से करेगा। एक तो राजा की बटरिंग करने के लिए कुछ भी बोल देना, जिससे राजा खुश होगा कि महाराज खुश हो, अब तुम ये लो, महाराज खुश हो, ये लो। एक होता है जिसमें महाराज की भलाई है, वो बात कहने, समझ गए। तो जो राजा भलाई की बातों को अच्छी तरह से नहीं सुनता है, क्या वह अच्छा राजा है? यानी कि क्या वह अच्छा राजा होता है? अच्छा राजा है अर्थात कभी नहीं, यानी कि वह बुरा राजा है। बुरा राजा को क्या कहते हैं? कुत्सित राजा। क्या मतलब क्या है? वह बुरा राजा है। अच्छा का ऑपोजिट क्या हो गया? बुरा। क्या वह अच्छा है? अच्छे राजा क्या करता है? वो होता है कि जो गुप्तचरों ने बात कही है उसको बड़े पेशेंस से सुने, उसमें राजा की क्या भलाई छिपी हुई है उस पर गौर करें। क्लियर बच्चों? अब श्लोक की नेक्स्ट लाइन है, सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम निरपेश्व अमात्येषु च सर्व संपदा। अब इसमें भी सदा और अनुकूलेषु, एक वर्ड है सदा और दूसरा है अनुकूलेषु। इन दोनों की संधि हो गई है अ प्लस आ, जो है सदा का आ और अनुकूलेषु का अ। ये अनुकूलेषु का आ और सदा का आ, इन दोनों को मिलाकर आ प्लस अ जो है वो बन गया है आ। तो सदानुकूलेषु, ही का अर्थ है क्योंकि। ही का अर्थ क्या है यहाँ पर? क्योंकि। नृपेशु राजाओं में, अमात्येषु मंत्रियों में, च मतलब और, यानी कि राजाओं और मंत्रियों में, अनुकूलेशु यानी कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग सोचना कि राजा के लिए क्या भला है, और राजा सोचे गुप्तचर के लिए क्या भला है। गुप्तचर का कर्तव्य क्या है? राजा को सही डायरेक्शन में बात बताना, सही बात बताना राजा को कि जिस कार्य के लिए गुप्तचर को भेजा गया है वो कार्य राजा ने क्या बताया था और उससे संदर्भित क्या बातें हैं, सब राजा को सच सच बता देने। तो एक मत होना दोनों का, एक मत होना मतलब एक ही लक्ष्य है दोनों का, राज्य की भलाई। सर्व का मतलब होता है सभी, और संपदा का मतलब होता है संपत्तियां, सभी प्रकार की संपत्तियां, धन दौलत। सदा का मतलब हमेशा, रति होता है प्यार, कुर्वते मतलब करते हैं, यानी कि आनंद पूर्वक रहते हैं। राज्य में जो लक्ष्मी है, राज लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न, और राजा से कैसे प्रेम करेगी? जब राजा अपना राज्य को ठीक ढंग से, राज्य का पालन करेगा। और राज्य का ठीक ढंग से पालन क्या होगा? जब राजा को पता होगा कि उसके राज्य में क्या क्या हो रहा है, और राजा के राज्य में क्या क्या हो रहा है, ये कार्य तो गुप्तचर बताएगा ना राजा को कि क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए इस लाइन का मतलब क्या निकला? क्योंकि राजाओं और सचिवों के परस्पर एक मत रहने पर ही सभी संपत्तियां हमेशा आनंदित होकर सदैव विकसित होती रहती है, यानी कि उस राज्य में गॉडेस लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। प्रेम पूर्वक लक्ष्मी माता वहां पर निवास करती हैं, जहां पर राजा और मंत्री परस्पर एक विचार वाले हो। एक विचार क्या है? दोनों का मोटो एक ही है कि राज्य का विकास कैसे हो, राज्य की प्रोग्रेस कैसे हो। क्लियर? अगर राजा सोच रहा है राज्य की प्रोग्रेस करनी है और मंत्री सोच रहा है कि राजा के साथ धोखा कर दूं, तब तो नहीं होगा ना। तो एक विचार क्या हो गया दोनों का? दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग सोचें, और दोनों का सोचने का एक ही जरिया हो राज्य की भलाई करना। तो राजनीति से संबंधित बहुत गूढ़ बात कह दी है। और इसमें निरपेशु शब्द है और अमात्येशु शब्द है। निरपेशु और अमात्येशु दो अलग अलग शब्द है। ये इसका ऊ है और इसका आ है। तो ऊ प्लस आ जो है वो वा बन गया है
संधि नियमों से, जो ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये भी संधि की वीडियो मैंने डाल रखी है ग्रामर की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लाइन भी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं जो दोनों लाइनें हमने श्लोकों की पढ़ी, उनका मतलब क्या निकला। जो मित्र अथवा मंत्री राजा को उचित बातों की सलाह नहीं देता है, क्या वह मित्र अथवा मंत्री होता है? यानी कि कभी भी वो अच्छा मंत्री या अच्छा मित्र साबित नहीं हो सकता। जो राजा मित्र अथवा मंत्री की उचित बातों की सलाह को नहीं सुनता है, क्या वह मित्र अथवा मंत्री होता है? अर्थात कभी भी एक अच्छा मित्र या अच्छा मंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि राजाओं और सचिवों के परस्पर अनुकूल रहने पर, यानी कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग सही सोचने पर ही समग्र मतलब ऑल संपत्तियां, मतलब धन दौलत, सभी प्रकार की धन दौलत जो राज्य में होती है, सदैव मतलब हमेशा अनुराग करती है, यानी प्रेम पूर्वक रहती हैं। तो उस राज्य में कभी गरीबी नहीं आती है और राज्य हर फील्ड में प्रोग्रेस करता है। अब हमने इस श्लोक से समझा क्या, राजा और हित चाहने वाले सेवक दोनों को शिक्षा दी गई है कि भयभीत होने के कारण से हितैषी व्यक्ति को चुप नहीं रहना चाहिए। हितैषी का कर्तव्य यह होता है, हितैषी होता है भला सोचने वाला, वह राजा के सामने हित की बात यानी भलाई की बात को अवश्य कहे, चाहे वह बात सुनने वाले राजा को कितनी ही अप्रिय लगने वाली यानी कितनी बुरी क्यों ना लगे। भय की आशंका से जो सेवक हित की बात को ना कहकर चुप रहता है, वह निंदा का पात्र होता है। उसी प्रकार राजा का भी एक कर्तव्य होता है कि वह अपनी हितैषी भृत्यों की यानी सेवकों की बातों को सुने, अप्रिय बातों को सुनकर क्रोध ना करे, क्योंकि राजा जो चाहता नहीं है वो सेवक कहने जा रहा है तो राजा को गुस्सा आ सकता है, तो राजा को अपने ऊपर कंट्रोल करना है। जो राजा ऐसा नहीं करता है वह निंदा का पात्र होता है। राजा अथवा मंत्री परस्पर एक विचार वाले होने चाहिए, तब वहां भी सभी प्रकार की राज संपत्तियां स्थिर होती हैं, यानी कि राज्य हर फील्ड में प्रोग्रेस करता है। राज्य की समृद्धि के लिए राजा और मंत्रियों में एक मत होना आवश्यक होता है। एक मत होने पर ही उनके राज्य में सभी प्रकार की संपत्तियां आनंदित होकर विकसित होती रहती है, यानी कि प्रोग्रेस करती रहती है। अब हम देखते हैं ओवरऑल हमने इस श्लोक में क्या सीखा। श्लोक था हमारा, सह किम सखा साधु न शासति यो अधिपम हितान न यह संशृणुति सह किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेष्वमात्येषु च सर्व संपदम। सह का मतलब हमने सीखा वह क्या दोस्त है जो अच्छा उपदेश नहीं देता है, और वह क्या ऑनर है, क्या राजा है जो हितकारी बातों को नहीं सुनता है। ये थी पहली लाइन। ठीक है, शास्ति मतलब उपदेश देता है, यानी कि भलाई की बात को कहता है, भलाई की बात को राजा से कहता है। तो स्किम का मतलब क्या है और सखा का मतलब दोस्त। वो क्या दोस्त है, वो क्या राजा है। सकिम सखा, क्या वह दोस्त है। सकिम प्रभु, क्या वह मालिक है, क्या वह राजा है। कभी नहीं, यानी कि एक अच्छा राजा या अच्छा दोस्त नहीं है। हितान्न में हमने सुना था हित होता है भला, हितान भलाई की बातों को, न मतलब नहीं। सम में अच्छी तरह से सुनते सुनता है, न मतलब नहीं। सदानुकूलेशो ही कुर्वते, अगर राजा और मंत्री दोनों में मंत्रणा सेम होगी, दोनों ही एक ही लक्ष्य दोनों का होगा, राज्य की प्रोग्रेस करना, और दोनों सत्य और भलाई की बातें करते रहेंगे आपस में, तो राज्य प्रोग्रेस करेगा, वहां पर राज्य लक्ष्मी का निवास बना रहेगा हमेशा के लिए। इतनी सी बात है। जो राजा को समुचित उपदेश नहीं देता है, क्या वह मित्र है अथवा कभी नहीं। मित्र का ऑपोजिट क्या हो, दुश्मन हो गया ना, अगर उसके साथ धोखा कर रहा है तो। अथवा वह किम सका, कुत्सित मित्र है। किम मतलब क्या, क्या दोस्त है, यानी कि बुरा दोस्त है। कुत्सित कहते हैं बुरा को। इसी प्रकार जो भला चाहने वाले व्यक्ति से भलाई की बात नहीं सुनता, क्या वह अच्छा राजा है, अर्थात कभी अच्छा राजा नहीं है वो। वह निंदनीय नरेश है, नरेश कहते हैं राजा को, क्योंकि राजाओं और सचिवों के परस्पर अनुकूल रहने, अनुकूल होता है एक दूसरे के अकॉर्डिंग होना, होने पर ही सारी संपत्तियां सदैव विकसित होती हैं, यानी कि जो स्टेट है वो हर फील्ड में प्रोग्रेस करती है। कितना आसान है ना बच्चों ये श्लोक। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।